रास्ते गुम हो गए, इलाके ओझल हो गए, 10 मीटर सामने देखना तक मुश्किल हो रहा था। दरअसल दिल्ली में आज सुबह जो लोग सड़कों पर उतरे, उनका अनुभव कुछ इसी तरह का रहा। कड़ाके की ठंड से जूझ रही दिल्ली में आज कोहरे ने दस्तक भी दे दी है। सितम यह है कि नए साल पर भी इससे निजात मिलता नहीं दिख रहा। 1 जनवरी को भी न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सर्दी का अप एंड डाउन वाला गेम। 3 दिन बाद अचानक बढ़ेगी सर्दी। 6 राज्यों पर टूटेगा सर्दी का सितम। अट्ठाईस से 30 दिसंबर संभल कर रहना। नया साल दस्तक देने को है, लेकिन नए साल से पहले कुदरत ने कोल्ड कर्फ्यू का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। 2 दिन की राहत के बाद 28 दिसंबर से सर्दी का प्रचंड प्रहार शुरू होने वाला है। राजधानी दिल्ली में कुदरत का डबल अटैक जारी है। एक तरफ सर्दी का अटैक तो दूसरी तरफ कोहरे की मार। दिल्ली में सर्दी का कोहरा। ये दिल्ली की तस्वीर है। कोहरे की चादर में लिपटी हुई दिल्ली। कड़ाके की सर्दी में ठिठुरती हुई दिल्ली। गाड़ियों की हेडलाइट में खुद को ढूंढती हुई दिल्ली। तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में मुश्किल वाला वो दौर शुरू हो गया है, जब ठिठुराने वाली सर्दी के साथ लोगों को कोहरे से जिंदगी की जद्दोजहद करना पड़ा था। सर्दी की चादर में लिपटी दिल्ली मानो आपसे पूछ रही है कि पहचान मैं कौन। बारापुला फ्लाईओवर, गीता कॉलोनी। दिल्ली के तमाम इलाके सुबह कोहरे में लिपटे नजर आए। इससे मुश्किल उन लोगों को हुई जो सुबह जरूरी काम से सड़कों पर निकले थे। साइकिल 10 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलता। 10 की स्पीड से भी फिर भी रुकना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत धीमे धीमे साइकिल चला रहा हूँ मैं, और सामने से कोई आए तो दिखता नहीं है पास में, तो इसलिए घंटी बजाकर चलना पड़ता है। ठंड भी है, ठिठुरन भी है। बात सिर्फ कोहरे की नहीं है, कड़ाके की सर्दी भी कहर बरपा रही है। जैसे जैसे जनवरी करीब आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में पारा नीचे लुढ़क रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कड़कड़ा की ठंड है, और 2-2 3-3 पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। और हाँ, कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ दिन नहीं दिखा रहे, व्हीकल ज्यादा है। थोड़ा सा उस तरफ जाओगे बाहर की तरफ, या उस तरफ बहुत ज्यादा गिर रहा था। सुबह तो बहुत ज्यादा था। इस कड़ाके की सर्दी और कोहरे की एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जहां किसान सरकार के साथ साथ मौसम से लड़ रहे हैं। सुबह सुबह सर्दी से लड़ने का बड़ा हथियार चाय की चुस्कियों से बड़ा और क्या हो सकता है। धुंध की वजह से बहुत ठंडा है। ठंड की वजह से यहाँ पे चाय का लंगर लगा गया, और लंगर की वजह से सभी को सुकून मिल जाए, इसलिए चाय का लंगर लगाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, बहुत ज़्यादा धुंध है। ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध है। लाजमी तौर पर दिक्कत तो है, लेकिन आराम इस पूरे साल मिलता नहीं दिख रहा। दरअसल दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगातार 5 डिग्री के आसपास घूम रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर तक ऊपर नहीं चढ़ेगा पारा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 को 2 से 3 डिग्री रहेगा पारा। यानी नया साल भी निहाल करता हुआ नहीं आ रहा। कड़ाके की ठंड 2021 का स्वागत करेगी। चूंकि हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है, और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी। और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना। खैर, ये तस्वीरें देर रात की नहीं है, सुबह सुबह की हैं। मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज पर निकले लोग इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन इनके चेहरों का कैमरे में साफ न दिखना इस बात की निशानी है कि फॉग और स्मॉग ने राजधानी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। दिल्ली में पीरागढ़ी से आश्रम तक
मुखर्जी नगर से मुनरिका तक ऐसे नजारे आम हैं। वैसे भी मौसम एक ही शहर के कुछ इलाकों पर रहम करने वाला नहीं होता, लेकिन जिन इलाकों में यातायात ज्यादा रहता है वहां गाड़ियों से निकला हुआ धुआं हवा में घुलकर सांसों का इम्तिहान ले रहा है। एक नजर सिंघू बॉर्डर पर भी डालिए। ये वो जगह है जो दिन भर किसान आंदोलन का केंद्र रहता है, लेकिन फिलहाल इसके केंद्र में है कोहरा और ठंड। आज तक ब्यूरो। मगर ऐसा नहीं कि सर्दी ने दिल्ली की ही दुर्दशा बढ़ाई हो। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम। नए साल पर भी मौसम नहीं करेगा रहम। सर्दी में जकड़ा गंगा जमुना के संगम पर शहर प्रयागराज। जी हां, प्रयागराज पर फिलहाल प्रचंड ठंड राज कर रही है। गर्म कपड़े में लिपटे होना भी ठंड से बचने की गारंटी नहीं बन पा रहा है। शहर प्रशासन जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रहा है ताकि शीतलहर से किसी के प्राणों पर संकट न आ जाए। ये इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन मौसम की मार अपनी जगह। लेकिन यहाँ गलन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर्दी है। छोटा सा बच्चा है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठंडी बहुत ज्यादा ठंड है। मतलब 2-3 घंटे हो गए हमको, सुबह 4 बजे से यहाँ उतरे हैं। कोई यहाँ साधन नहीं दिख रहा है, कोई सुविधा नहीं है। बाकी ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ। हाँ, ये सही है कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी लगेगी ही। बचने के इंतजाम करने ही होंगे। स्थानीय लोग तो ऐसा करते भी हैं, लेकिन जिन लोगों को इस शहर में किसी काम से आना पड़ रहा है उन पर मानो शामत टूट रही है। दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से काफी ज्यादा यहाँ ठंड महसूस हो रही है। गलन भी है और कोहरा भी आज रात में देखने को मिला है यहाँ पे ट्रेन में आते टाइम। दिल्ली से ज्यादा ठंड प्रयागराज में होने की एक वजह संगम भी है। ये शहर दो तरफ से नदियों से घिरा है और मैदानी इलाकों से चलने वाली शीतलहर के कहर को नदियों का ठंडा पानी बढ़ा देता है। प्रयागराज से करीब 200 किलोमीटर दूर कानपुर में भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं। आप देख सकते हैं कि मुसाफिर खुद को किस तरह गर्म कपड़ों में ढके हुए। कोहरे ने भी ऐसा कोहराम मचा रखा है कि सूरज का रंग ही मानो बदल गया है। यकीनी तौर पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम चंद घंटे भी थोड़ी मोहलत देते हैं तो लोग इसे बड़ी राहत मानते हैं। हाथ पर गलन टाइप की है, मगर आज तो मौसम ठीक है फिलहाल। लेकिन टेम्परेचर काफी डाउन। टेम्परेचर रात कोहरा भी है। हाँ, कोहरा भी है, कोहरा भी पड़ रहा है। खैर, मैदानी इलाकों से अटापटा उत्तर प्रदेश इस मौसम को कोसता कम, सराहता ज्यादा है। ऐसा इसलिए कि गेहूं की फसल के लिए मौसम मुफीद है, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये सर्दी बड़ी बेदर्दी है। आज तक ब्यूरो। उत्तरकाशी में बर्फ का तांडव जारी है। उत्तरकाशी में बर्फ अभी पिघली भी नहीं है तो चमोली में रह रहकर ताजा बर्फबारी जनजीवन पर भारी पड़ रही है। हाँ, बर्फ से हर्ष लेने की ललक लेकर जो लोग सैलानी वहां पर पहुंचे हैं उनकी चांदी जरूर हो रही है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी, आस्था से ओत-प्रोत रहने वाला ये नगर बर्फ से ओत-प्रोत है। वैसे आपको बताते चले, ये सुधरी हुई स्थिति है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में यहाँ 2-2 फुट बर्फ जमी हुई थी। खैर, घरों के बाहर बर्फ की अब भी मौजूदगी बता रही है कि मौसम मस्ताना तो कतई नहीं है। जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है और पाला यहाँ पे इतनी जल्दी पड़ जाता है कि हाथ पांव सब ठंडे हो जाते हैं। पानी यहाँ पे बहुत सा ठंडा और सुबह नल की दिक्कतें और नल खुलते नहीं है और बहुत सारी समस्या है। ठंड में पानी जम जाता है हमारा। जी, आपको हैरानगी हो सकती है कि जहाँ बर्फ है वहाँ पानी की कमी कैसे, मगर हकीकत ये है कि नल ही नहीं, जल के तमाम स्रोत जमे पड़े हैं। यहाँ एक किसान एक ऐसे ही जल स्रोत से बर्फ हटा रहे हैं। जिंदगी बसर करने की यह जद्दोजहद हर तरफ नजर आती है।
दिन तो फिर भी कट जाते हैं क्योंकि देर से ही सही धूप निकल आती है, लेकिन दिन ढलते ही अलाव के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 24 घंटे अपने घरों में कैद रहें, इसलिए आग जलाकर लोग काम चला रहे हैं। ये मोहलत भी सिर्फ चंद दिनों की है। जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ बर्फबारी तेज होगी। चमोली में भी हालात ज्यादा अलग नहीं है। झरने के तेज बहाव के नीचे जमा पानी सारी कहानी कह देता है। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में पानी भी जमने लग गया है। सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। मुश्किलें ये आ रही है कि जो रोज़ के काम हैं, इधर उधर जाना है, सुबह उसमें भी दिक्कत होती है क्योंकि पानी अगर कहीं पे गिर रहा है तो पाला पड़ जा रहा है। सड़कों में चलने में दिक्कत हो रही है, रास्तों में दिक्कत है। पाला जो पड़ रहा है उससे भी ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। तो ठंड इस बीच काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। ये सैलानियों का शहर है। बर्फ इसके लिए आमदनी का जरिया भी है, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी शहर में चहल पहल दिख रही है। नए साल पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी पहले से ही यहाँ पहुँच चुके हैं। ठंड तो बहुत जबरदस्त है और कह रहे हैं 27 को स्नोफॉल भी होगा, लेकिन अभी तो काफी दिन बाकी है 27 में। लेकिन ठंड जो है, व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है, होटल्स वगैरह भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। और बाकी मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त। उधर बागेश्वर में वादियों की हरियाली देखकर आपको लग सकता है कि यहाँ सब ठीक ठाक है। कुछ हद तक है भी, क्योंकि इस सीजन में अभी तक यहाँ ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंड यहाँ भी हद से ज्यादा है। तापमान इस कदर गिरा हुआ है कि बेशुमार पाला पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम में इन पहाड़ों पर आपको रहना है तो आपको जिगर भी पहाड़ जैसा रखना पड़ेगा। चमोली में कमल नैन सिलोड़ी, उत्तरकाशी में ओंकार बहुगुणा के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर आज तक। चलिए अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं किस तरह से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं, अमृतसर, लुधियाना की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर चूंकि बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से मैदानी इलाकों में अचानक से पारा काफी नीचे आ गया है और आने वाले दिनों में भी बताया जा रहा है कि ये और कम होगा, यानी कि डबल अटैक इन इलाकों में, ठंड का भी और कोहरे का भी, क्योंकि अभी से ही कोहरा शुरू हो चुका है। किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली की सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर अब तक किसान सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की किसान पंचायत के बाद आज किसान संगठन बैठक करेंगे। संभव है कि इस बैठक से किसान और सरकारों के बीच बात बन सके। दोगली नीति लेकर के चल रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। जब तक कृषि के 3 कानून वापस नहीं लिए जाते, हम आंदोलन में बने रहेंगे। ये संकल्प भी किया है और श्रद्धांजलि भी दी है कि हम ये संघर्ष जीत कर जाएंगे। जहाँ इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव, शब्द और तंज से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि कृषि कानूनों को लेकर उनका इरादा अटल है। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। संवाद तो हो सकता है, लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता।
आंदोलन के 30वें दिन प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया और सरकार के स्टैंड पर अब तक के सारे भ्रम दूर कर दिए। क्या वो कंपनी वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। ना तो कृषि कानून में कोई बदलाव मंजूर है, ना ही सरकार अपनी खींची हुई लकीर मिटाने को राजी है। देश भर में बढ़ते हुए किसानों के आक्रोश को कम करने के लिए सरकार ने अलग से रास्ता निकाल लिया। इसमें संवाद भी है और सौगात भी। प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं के लिए खजाना खोला और किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। $18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। पैसा तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, लेकिन संवाद उतना डायरेक्ट नहीं था। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समझाने और मनाने के लिए पीएम ने 7 राज्यों के किसानों से 29 मिनट तक बातचीत की और विरोध के आधार को भ्रम बताया। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। किसानों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने करीब 51 मिनट तक भाषण दिया। पीएम के पूरे भाषण का सार इन 5 बातों से समझा जा सकता है। पहला ये कि किसानों का आंदोलन भटक गया है। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। चौथी बात, नया कृषि कानून किसानों को विकल्प देगा। और 5वीं बात, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। यानी विरोध कर रहे किसान भ्रमित है, वो कृषि कानून के फायदे समझ नहीं पा रहे और किसान उन राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं जिन्हें जनादेश ने सत्ता से बाहर कर दिया है। जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो, और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों आप दोगली नीति लेकर के? प्रधानमंत्री ने किसानों को पुचकारा और विपक्ष को फटकारा। दिल्ली से लेकर बंगाल तक उनके निशाने पर विपक्ष ही था। बंगाल में आपकी धरती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। संवाद में पीएम किसानों में फैले भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। किसानों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन छीनने का डर फैला है। अरुणाचल प्रदेश के एक किसान से पीएम की बातचीत का अंश दिलचस्प है। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। किसानों से जो संवाद हुआ वो किसी मेगा इवेंट से कम नहीं था। एक मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाला हुआ था तो बाकी मोर्चों पर मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ मौजूद थे। हर मंच से हो रही बातों का सार एक ही था, नए कृषि कानून किसानों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी ठीक है और हमेशा के लिए रहने वाली। मैं किसान का बेटा होने के नाते में कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, देश भर के किसान को बरगलाते हो, झूठ बोलते हो, कभी आकर ये बताओ कि जब तुम्हारी सत्ता थी तो धान की और गेहूं की कितनी खरीद होती थी। आज माननीय मोदी जी को यानी सरकार की तरफ से 3 बातें एकदम साफ हो गई। पहली ये कि सरकार अपने कृषि कानून को लेकर अटल है, दूसरी ये कि किसान आंदोलन पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, और तीसरी ये कि किसानों से बात तो होगी लेकिन किस शर्त पर ये किसान नहीं बल्कि सरकार तय करेगी। आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया में कल शाम शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। एनकाउंटर में सेना के 2 जवान जख्मी हुए हैं। आपको बता दें लगातार ये एनकाउंटर जारी था शोपिया में, जिसमें कि 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कल शाम ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों के जवानों ने एक आतंकी को इसमें मार गिराया है। एनकाउंटर में सेना के 2 जवान हालांकि जख्मी भी हुए हैं। कल से ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और शोपिया में बताया जा रहा था कि 2 से 3 आतंकी यहां पर मौजूद हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। हालांकि हमारे 2 जवान जख्मी भी हुए हैं इस एनकाउंटर में, लेकिन एक आतंकी को मार गिराया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी भी हालांकि तलाश जारी है।